MCQ was really difficult, and even मेरे स्टेट में मुझे नहीं लगता किसी ने भी दिया। जिपमेट के सेंटर में भी मैं जब गया था, बस मिला के 7 बच्चे थे। Hi everyone, so welcome to Rodha IP Mat. Another victory to celebrate for us. Today we have Sangbarta with us, and he has converted I am Amritsar and I am Sambalpur. So congratulations, Sangbarta. What was your first reaction like when you converted? किसको पहले बताया, कैसा लगा? एंड इनमें स्पेशल कौन सा ज्यादा रहा कन्वर्ट? अमृतसर में ज्यादा अच्छा लगा या संबलपुर में? तो डेफिनेटली बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। तो जब पहला कन्वर्ट मेरा संबलपुर था, तो मैं रिजल्ट आते ही मम्मी के पास भागा, उनको बताया कि मम्मी की कन्वर्ट हो गया संबलपुर। बट डेफिनेटली जब अमृतसर कन्वर्ट हुआ, आई वाज मोर हैप्पी बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीएम कोर्स, एंड अमृतसर आईपीएम देता है एंड संबलपुर इज अ यूजी कोर्स। सो जो अमृतसर का कन्वर्ट था, इट वाज ए मोर हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली। ओके ओके, डू टेल मी अ बिट अबाउट योर सेल्फ, लाइक अपने 10th 12th की परसेंटेज क्या थी, आप कहाँ से हो, क्या सब्जेक्ट्स आपके पास थे, थोड़ा सा हॉबीज बता सकते हो, है ना? नॉट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जस्ट कैजुअल वन। सर मैं त्रिपुरा से हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग इधर ही मेरे लोकल में एक केंद्रीय विद्यालय है, वहां से कंप्लीट की है। तो मेरे 10th में 87.8 परसेंटेज थे, एंड 12th में आई आई पीसीएम एंड मेरे 81.4 परसेंटेज थे। एज फॉर हॉबीज, मुझे फुटबॉल देखना बहुत पसंद है, पर मैं उतना अच्छा खेल नहीं पाता फुटबॉल। एंड आई लाइक वॉचिंग एनिमे, और मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। साथ में मैं ओके रेगुलर जिम जाता हूँ, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। ओके, दैट्स नाइस। सो मुझे बताओ, आई थिंक यू आर अ ड्रॉपर देन, है ना? क्योंकि 12th में आपके पास आई थिंक, है ना? हाँ, तो मुझे ये बताओ कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट आईपी मैट, और कैसे डिसाइड करा कि ओके दिस इज द एग्जाम आई हैव टू परस्यू, बिकॉज आई थिंक यू वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई बिफोर, राइट? तो ये स्टोरी मुझे बताओ कि आईपी मैट के बारे में कैसे डिस्कवर करा, और कैसे आपने मन बनाया कि ओके दिस इज द एग्जाम और दिस इज द वे, इवन आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप मुझे यहाँ पर जाना है। सो मुझे लाइक बिजनेस में इंटरेस्ट था बचपन में बहुत ही। मेरे दादाजी का एक राइस मिल था, सो मैं छोटे से बड़ा होते हुए देखा हो कि वो कैसे चलता है। तो मुझे ये था कि लाइक हमारे स्कूल में ओनली साइंस स्ट्रीम ऑफर होती है, और कोई स्ट्रीम ऑफर नहीं होती है, एंड मैं स्कूल के बाहर जा भी ओके नहीं सकता था। तो आई चोज पीसीएम, एंड जो ट्रेडिशनल पाथ होता है कि बीटेक एमबीए करके उस लाइन में जाना है, तो मैं वही करने वाला था। आई हैड नो आइडिया ऑफ आईपीमेट अप टू माय ड्रॉप ईयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई इन माय ड्रॉप ईयर। इट वाज आई गेस अगस्त ऑफ 2025। मेरी बहन के लिए मैं देख रहा था, उसको कैट का प्रिपरेशन करना है। तो मैं देख रहा था इधर उधर कैट रिलेटेड चीजें, तभी मेरे आंखों में आईपीमेट पड़ा। तो आई एक्सप्लोर्ड दैट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि डायरेक्ट आईएम में जा सकते हैं 12th के बाद। एक इतना बेहतरीन कोर्स है जिसके बारे में बच्चों को बताया भी नहीं जाता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर मी, बिकॉज मैं ऑलरेडी एनरोल्ड था एक कोचिंग में फॉर जेई प्रेप। तो घर वालों को बताना एंड सेइंग कि मैं इसमें पूरी तरह शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं जेई छोड़ ही दूंगा, इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन, बट आई टुक इट, एंड बहुत एक अच्छा रिजल्ट अभी मुझको मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी विद इट। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड मुझे बताओ, ये जो ड्रॉप ईयर वाला डिसीजन था, दैट ड्रॉप ईयर यू टुक इट फॉर जेई, राइट? एंड देन यू पिवटेड टू आईपी मैट, इज दैट ट्रू? यस। ओके ओके, सो दैट मस्ट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन वहाँ पर, है ना? एंड आई थिंक राइट डिसीजन इज वेल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इट। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट कि जब भी बहुत सारे लोग में से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर आईपी मैट, शुड आई स्टार्ट इन 11th or 12th, or when I am taking a drop for something else? So I always say कि whenever you feel and you have that conviction कि यार मुझे ये करना है, that is the right time. Now if you have that in 11th, आप 11th में start कर लो। अगर आपको 12th में कंफर्म है कि नहीं मुझे यही करना है, तो आप 12th में start कर लो। And there is no right time or wrong time here. जैसे आपकी जर्नी से भी पता चल रहा है कि आई थिंक यू स्टार्टेड इन अगस्त सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना? यू केम टू नो अबाउट, अगस्त में और आई इवन केम टू लेटर। नो लेटर, मोस्टली दिवाली वगैरह चले गए तब जाके मैं सीरियसली प्रेप करना शुरू किया। Okay, 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 okay. So August में you discovered it, and then 1 or 2 months you thought about it, and then you started your preparation. And still you were able to convert. So that is the nice thing about it. So whenever you feel कि हाँ अभी मुझे लग रहा है, conviction बन गया है, उसी टाइम आप dedicatedly start कर दो. This is what we advise everyone as well, right? मुझे ये बताओ संगबरता, what was your IPMAT इंदौर attempt strategy? पेपर कैसे attempt करा? एंड जो प्री कंसीव्ड नोशन था, पेपर वैसे ही लगा या देयर वर सम सरप्राइजेस? ओके, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस,
So how was that experience of writing IP Mat Indore? आई वुड से जो स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम मेन डे पे देने के लिए वो तुमको ऑलरेडी बना लेनी चाहिए मॉक्स देते हुए। हम्म। तो मॉक्स इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रेप। तो मेरे मॉक्स से ये स्ट्रेटेजी था कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं आईपी मेट में, इजी मीडियम हार्ड हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इजी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के आने हैं, हार्ड क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के आने हैं। तो हमको हमेशा इजी वाले छांटने होते हैं कि इजी क्वेश्चन पहले उठा के कर ले। तो वही मेरा स्ट्रेटेजी था कि क्वांट्स में जो इजी लग रहा है पहले उठा उठा के कर ले, फिर बाकी जो मीडियम वाले थोड़े लेंथी क्वेश्चन है धीरे धीरे करते करते हम आगे बढ़े। बाकी जब इस साल का एमसीक्यू काफी टफ था बच्चों के लिए और मुझे भी काफी टफ लगा। Right. तो आई वुड से कि Yes, yes. लोग बोलते हैं कि इंदौर में एलआरडीआई है नहीं, लेकिन जो डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टेबल आता है, अगर हम अच्छे से डेटा इंटरप्रिटेशन कर और उसको ग्रेस्प कर ले तो उसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। वो एक गेम चेंजर हो सकता है बच्चों के लिए कट ऑफ निकालने के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि एक तो ये चीज बोलने में बहुत इजी लगती है कि इजी वाले क्वेश्चंस कर लो, बट पीपल आर नॉट एबल टू समहाउ एग्जीक्यूट इट। वो एक फियर मॉन्गरिंग हो जाती है। और ऑब्वियसली इजी वाले क्वेश्चंस को भी यू विल हैव टू स्कैन, ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। एंड कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि ओवर अटेम्प्ट करते हैं वहां पर, है ना। दे फील कि आउट ऑफ 120 मार्क्स इन क्यूए एमसीक्यू दे विल गेट सम 90 मार्क्स देयर, है ना, विच इज अनरियलिस्टिक। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू लीव सम क्वेश्चंस आल्सो, ओके दिस नॉट इन माय डोमेन, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये जो बोर्ड्स में जैसे आपको रहता है, अपना माइंडसेट ये रहता है कि हाँ 100 में से 95%, 90% मार्क्स। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू गेट कंफर्टेबल इन दीज सॉर्ट ऑफ मार्क्स, कि 180 आउट ऑफ 360 और 160 आउट ऑफ 360 और 200 आउट ऑफ 360। ये माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं कि कुछ सो क्वेश्चंस को जाने देना है, सारे नहीं करने हैं? इंदौर सर लाइक सेक्शनल्स का गेम है कि सेक्शनल्स निकालना है हमको, टोटल स्कोर से उसमें कुछ नहीं लेना देना है। अगर तुम 200 भी ले आओ, तुम्हारा वीआरसी का सेक्शनल अटक गया, दैट 200 मार्क्स विल नॉट मैटर। तो हमें हमेशा करेक्ट ये ध्यान करेक्ट रखना करेक्ट चाहिए कि सेक्शनल अच्छे से निकल जाए। तो ईगो पे नहीं लेना कि ये क्वेश्चन मैंने घर पे इजीली कर लिया था तो एग्जाम में भी मैं इजीली कर लूंगा, नहीं बन रहा तो छोड़ दो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि ईगो पे नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यू फील कंफर्टेबल इन लीविंग इट, है ना। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि ये तो मेरा बेस्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, मैं तो इसे ही करूंगा, राइट, एंड आई विल एंड अप वेस्टिंग माई टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। सो मुझे ये बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जाम्स, क्योंकि देर इज आईपी मैट इंदौर, देर इज रोहतक, देर इज कोझिकोड, देर इज सीयूईटी एज वेल। बहुत सारे एग्जाम्स है ना। आई एम बैंगलोर के भी बीएससी का जैसे एग्जाम एक नया शुरू हुआ है। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट बी नोइंग कि मेरा इसी एग्जाम में होने वाला है ना। यू आर टारगेटिंग डिफरेंट कॉलेजेस, ऑब्वियसली ऑल द आईएम्स, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सबको होलिस्टिकली प्रिपेयर करो। सिर्फ एक एग्जाम पे फिक्सेटेड मत हो जाओ कि ओनली आई एम रोहतक आई विल राइट, है ना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन को अच्छे से हम होलिस्टिकली करें, सो दैट वी लैंड अप इन वन और द अदर आईएम्स व्हिच वी डोंट नो बिफोर एंड। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक तो सर लाइक हम सभी 17-18 साल के बच्चे हैं, तो वी गेट फिक्सेटेड ऑन लाइक एक ही कॉलेज की इंदौर ही जाना है, वो माइंडसेट नहीं रहता है। डोंट मेक कॉलेज योर होल पर्सनैलिटी। तो करेक्ट। हमको ये करना है कि सारे फॉर्म्स भरो, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं हो तो सारे फॉर्म्स भरो, सारे एग्जाम्स लिखो। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन भी वैसे ही करना चाहिए हमको कि जैसे इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम बाकी सबका सिलेबस एट सम पॉइंट एक जैसा ही होता है। तो इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ हार्डर एग्जाम वी विल डू गुड इन द इजियर एग्जाम्स लाइक रोहतक एंड जिपमेट। ऑल्दो जिपमेट इज गेटिंग टफर डे बाय डे, बट फॉर मी लाइक मैंने रोहतक भी लिखा है तो इंदौर का प्रिपरेशन हैज हेल्प मी अ लॉट फॉर दी रोहतक प्रिपरेशन एज वेल, क्योंकि रोहतक का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है। तो दैट इज करेक्ट व्हाट आई एम करेक्ट। सेइंग। तो बेसिकली वी कैन प्रिपेयर फॉर इंदौर, एंड कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है विच वी कैन डू, लाइक एलआरडीआई के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो जिपमैट में आते हैं, रोहतक में आते हैं, विच वी कैन डू एक्स्ट्रा, राइट। अदरवाइज अगर आप इंदौर का लेवल में अच्छा कर रहे हो, सो यू विल बी कंफर्टेबल मोर और लेस इन रोहतक, कोझिकोड और जिपमैट एंड इवन सीयूईटी का भी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, राइट। मुझे बताओ हाउ इम्पोर्टेंट इज टू बैलेंस ऑल द 3 सेक्शंस, बिकॉज जैसे आपने बोला कि सेक्शनल्स इंपॉर्टेंट है इंदौर में, इवन इफ यू आर गिविंग जिपमैट और रोहतक, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके डेली शेड्यूल में या वीकली शेड्यूल में तीनों सब्जेक्ट्स का अच्छा बैलेंस हो, एंड यू डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन योर लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कि मेरे को तो यही करना है बस।
ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम 3 सेक्शन से बना है तो हमको तीनों में अबव एवरेज तो रहना ही है कि लाइक अगर कोई वीकर हम्म सेक्शन है हम्म हमारा उसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि वीक है मैं करूंगा नहीं उसको टाइम वेस्ट है। हम्म अगर कोई चीज वीक है उसको एटलीस्ट एवरेज तक लाओ, जो एवरेज उसको अबव एवरेज लाओ, और जिसमें अच्छे उसको तो प्रैक्टिस में रखो ही। और बाकी जो तीनों सेक्शन की बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए टाइम टेबल में कि आज बस DINR ही करते रहूंगा या फिर आज बस क्वांट्स ही करते रहूंगा। हर एक सेक्शन से 20-25 क्वेश्चन एवरीडे प्रैक्टिस करने चाहिए। राइट। ओके। वेल इनफ 100% एग्रीड। मुझे ये बताओ कि क्यूए की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? क्यूए में जनरली बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। यू हैव अलजबरा, यू हैव अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम है, मॉडर्न मैथ्स है, इवन हायर मैथ्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंदौर में, है ना? तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू गेट अ गुड कमांड इन मोस्ट ऑफ देम, राइट? एंड नॉट जस्ट फोकस ऑन मे बी वन यूनिट कि फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अरिथमेटिक ही कर लूंगा, है ना, इससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो हाउ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंदौर में हमने देखा है बहुत सारे लेयर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम भी आ जाते हैं, राइट? जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस इन आईपीमेट इंदौर अगर आप पहले देखोगे पेपर्स में तो अच्छा खासा वेटेज था, बट ओवर द रिसेंट ईयर्स काफी कम, 10% का वेटेज हो गया, काफी कम हो गया वेटेज, इवन लेस देन 10% समटाइम्स, है ना? सो मुझे ये बताओ कि क्यूए में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही प्रिपरेशन में, कैसे आपने सारे यूनिट्स को टारगेट करा, वो मुझे बताओ। हाँ, सबसे पहले तो जो हार्ड लगता है मोस्टली बच्चों को एल्जेब्रा में प्रॉब्लम होती है। आई थिंक एल्जेब्रा से हम्म शुरू करना चाहिए ताकि उसको ज्यादा टाइम दे पाए। बाकी हर एक हम्म टॉपिक को हमको जाना ही चाहिए क्योंकि कोई भी नंबर सिस्टम का कोई एक छोटा सा टॉपिक उसको हो सकता है प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स कर दे। तो हर एक करेक्ट। टॉपिक का नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है, उसी से लाइक अच्छा होगा, बेटर होगा मार्क्स में। एंड इंदौर का लेवल अगर 100 है तो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा उसको अपस्केल करके तैयारी करो, कि 110 120 एटलीस्ट 10-20% एक्स्ट्रा आप तैयारी करो। बिकॉज जैसे यू टोल्ड मी कि इस बार क्यू एम सी क्यू वॉज रियली डिफिकल्ट, एंड इवन ऑल द स्टूडेंट्स हैड द सेम एक्सपीरियंस कि सर वो पेपर काफी डिफिकल्ट था, वेरी डिफिकल्ट। अगर आप DI सेट नहीं कर रहे तो इट इज वेरी चैलेंजिंग टू इवन क्लियर द कट ऑफ फॉर गुड स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी है। So, Sangbata, tell me how important is to prepare a little bit extra. For example, इंदौर का level 100 है तो we always discuss कि at least 110, 120, 10-20% extra आप prepare करोगे तो आपको help करेगा। Because you don't know कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है, कभी मॉडरेट भी हो जाता है, उसी टेरिटरी में जाता रहता है, बट वी डोंट नो, कभी QA से बहुत ईजी भी आ जाता है ना, यू कैंट प्रिडिक्ट इट। जैसे इस बार आपने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि QMCQ वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये मुझे बताओ कि अपस्किल करके अच्छे से प्रिपेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है और अच्छी लेवल पे जाके इंदौर के लिए। उसमें पहली पहली बात तो ये कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मतलब मेन एग्जाम में क्या आ सकता है। चाहे हम 10 मॉक दे दे, 20 मॉक दे दे, 30 मॉक दे दे, मेन एग्जाम में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता होता है। तो हर एक एंड से प्रिपेयर होना बेटर होता है कि तुम एक लिमिटेड स्पेस में प्रिपेयर करो बस। तो हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आईपी में पहले हम्म एक नीश एग्जाम हुआ करता था जितना मुझे लगता है, क्योंकि हम्म मेरे स्टेट में मुझे नहीं लगता किसी ने भी दिया। चिटमेट के सेंटर में भी मैं जब गया था बस मिला के 7 बच्चे थे, वो भी उनको एनटीए के वजह से पता ओके। था चिटमेट के बारे में। बाकी आईपी मेट के एग्जाम अच्छा, के बारे में कुछ नहीं पता था किसी को। बट इट तो इज इवन मूविंग टू लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहां जैसे आप कह रहे हो कि अभी 7 ही स्टूडेंट्स थे, तो मतलब इट इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे, पीपल आर getting more aware, okay, there is a very good exam and as an alternate career option as well, because you yourself were preparing for JEE, right? Yeah. मुझे ये बताओ संगबर्ता कि VARC को कैसे, how did you prepare for VARC? And I get a lot of uh, फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग सिलेक्टेड कि सिर्फ VRC को डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज द सेक्शनल कट ऑफ इज रियली डिफिकल्ट टू क्रॉस एंड इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल समटाइम्स। जैसे दिस ईयर इट वाज आई थिंक 111, 2 years back it was even 126. Can you imagine the sectional cutoff in VRC? It's very difficult to cross that. तो VRC का क्या स्ट्रैटेजी आपका रहा प्रिपरेशन का? VRC, like I'm not good in spoken English that much, but literature वगैरह ये सब आरसी वगैरह I was good in school. Like मेरे बोर्ड्स में भी इंग्लिश में 12th में 97 आए, तो मेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम ओके। नहीं था रीडिंग वगैरह से। तो जो लास्ट ईयर एंड 2025 का जो पेपर था उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही हैवी था, तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज था क्योंकि आई वाज एबल टू डू इट। बाकी ग्रामर वगैरह जो है वो बच्चों को अच्छे से करना चाहिए क्योंकि दे आर द हिडन मार्क्स इन बीआरसी।
तुम आरसी तो कर हम्म लोगे, आरसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आरसी इज मैंडेटरी है। लास्ट 2 ईयर से तीन तीन आरसी आ रहे हैं वीआरसी के सेक्शन में, तो वो तो मैंडेटरी है ही कि बच्चों को करना चाहिए। वो मार्क्स मेजर पोर्शन वीआरसी का ही है, तो आरसी का एक मेजर पोर्शन है वीआरसी में। तो बाकी जो है, बाकी जो सेक्शन है जैसे सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, वो सब कर लेना चाहिए अच्छे से। एज पर मेरा स्ट्रेटेजी कैसे मैं शुरू करता था वीआरसी, हम्म मैं पहले जो फर्स्ट वाला आरसी मैं हमेशा वो पहले कर लेता था अच्छे से। फिर ओके मैं बाकी जो छोटे क्वेश्चन थे, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, उनको एक एक निपटा लेता था, फिर दूसरे आरसी में जाता था। वो आरसी किया, फिर मैं ओके पैराजम्बल्स कर लेता था, फिर एंड में मैं कन्वर्सेशन एनालिसिस करता था और वो खत्म कर देता था सेक्शन। ओके। सो आरसीज के तीनों ऑर्डर में कन्वर्सेशनल एनालिसिस आप लास्ट में करते थे? हाँ You did the two RCs before that, and the basically conversation and analysis also part of RC only, but उसको आप लास्ट में रखते थे। ओके ओके ओके। संगबर्ता, मुझे ये बताओ कि आईपी मैट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि आपको डेली 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इट्स मतलब जेई से ही से कंपेयर करते हैं, राइट? है ना? तो हाउ इम्पोर्टेंट, विच आई डोंट बिलीव इन, मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम है, आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करोगे, 2 hours 3 hours एवरी डे, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम्स इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बना के रखें इस प्रिपरेशन में? मैं दोनों एंड में रह चुका हूँ, जेई और आईपी मेट के, तो मैं हम्म बोलूंगा जेई सब कुछ छोड़ के पढ़ना होता है। कुछ भी मत रखो अपने साथ, सोशल मीडिया, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन करेक्ट। नहीं होने चाहिए। बट आईपी मेट इज मोर लाइक यू शुड हैव ए लाइफ की आसपास क्या हो रहा है सब बताओ, कुछ कर रहे हो, क्योंकि हम्म द रिटन एग्जाम इज नॉट द एंड। तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, उसमें अगर तुम एक बुकिश वर्म हो जिसको बुक के बाहर कुछ ना पता हो, आसपास की दुनिया का कुछ ना पता हो, तो वहां पे तुम अटक हम्म सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू इज a मेजर पोर्शन ऑफ द आईपी मेट सिलेक्शन प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे संगबर्ता, आई वांट टू आस्क यू अबाउट द रिवीजन। लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दैट मिस्टेक कि पढ़ाई उन्होंने कर लिया है, सपोज उन्होंने नंबर सिस्टम कर लिया है, अब उसे वो रिवाइज ही नहीं करेंगे कभी भी। दे फील कि अगर मैंने एक टॉपिक एक बार पढ़ लिया है तो मुझे आ गया है और मेरा एग्जाम में हो जाएगा। तो रिवीजन, उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजिट करना, सेम कॉन्सेप्ट को, सेम ही सोर्स को, सेम क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बैठाना, सो दैट वहाँ एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाए। रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? रिविजन अब जैसे स्कूल में पहले करते थे कि पूरा साल का सिलेबस कंप्लीट हो गया, एंड में पकड़ लिया रिविजन, हम्म वैसे करने से नहीं होगा, क्योंकि जो हम्म कॉन्सेप्ट्स है, वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। इंग्लिश में इतने कॉन्सेप्ट्स है, डीआईएनआर में इतने कॉन्सेप्ट्स है, क्वांट्स में इतने कॉन्सेप्ट्स है, एक पे जाएंगे तो दूसरा ऑब्वियसली भूलेंगे हम लोग। तो हर वीकेंड में जो हम्म। भी टॉपिक्स हो चुके होते हैं उनको एक बार उठा के बस देख लेने से हो जाता है, याद हो जाता है अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, सो मतलब कंसिस्टेंटली आप कुछ कुछ टाइम निकालते रहो और उनको रिवाइज करते रहो टॉपिक्स को, तो दैट वुड बी अ डिसेंट इनफ स्ट्रैटेजी। नाउ यू टेल मी, मॉक्स के रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज हैं, एंड आपने मॉक्स कब स्टार्ट करे? हाँ, मैंने प्रिपरेशन भी लेट चालू किया था, तो मेरे को हम्म सिलेबस कंप्लीट करने में भी टाइम लग गया था, तो इट वाज इन द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, मार्च या अप्रैल से मैंने शुरू किया था मॉक्स देना। बट आई विल हम्म। सजेस्ट, अगर तुम्हारा 60 to 70% सिलेबस भी हो गया होगा तो तुमको मॉक्स अटेम्प्ट करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि करेक्ट करेक्ट। मॉक्स बट बहुत। इसमें संगबर्ता, आई वुड से कि 60 to 70% बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। यहाँ भी एक ब्लंडर कई लोग ये करते हैं कि दे आर एट 10 and they give some mocks just for in the hype of that, and then they suffer badly. Okay, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत ही कम स्कोर आ रहा है। they get in that loop because they didn't knew anything. Okay, पता ही नहीं है कुछ। बट ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू हियर, कि एटलीस्ट 60-70% आपका सिलेबस हो गया, मान लीजिए नवंबर तक हो गया, या दिसंबर तक, या इवन जनवरी, या इवन मार्च मार्च में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दिस नॉट एन इशू। सो दिस आई वांटेड टू हाईलाइट। यस, यू कैन कंटिन्यू संगबर्ता। इसका एक और पार्ट है कि बहुत लोग 100% हम्म। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठे रहते हैं मॉक के लिए। दैट इज ऑल्सो हाँ हाँ ड्रॉबैक, हाँ हाँ। कि राइट सिलेबस हो राइट। जाए तो दे दूंगा, लेकिन सिलेबस कभी होता नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले कभी तक होता ऐसा ही ही लगता नहीं है है, कि करेक्ट। सिलेबस नहीं हुआ है मेरा। टोटली एग्रीड, टोटली एग्रीड। ये तो बिल्कुल एकदम रियल फीलिंग है। इवन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सम एग्जाम्स और सिलेबस 100 तो कभी नहीं होता। हाँ, यू कैन रीच एट 75-80 कंफर्टेबली, वहां पहुंच जाते हो आप, है ना? बट 100 ऐसा कभी नहीं लगता कि 100 का 100 हो गया है ना। दैट्स वेरी ट्रू। एंड मॉक का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है? चलो, मॉक देना एक पार्ट हो गया। सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल आईपी मैट इंदौर के 15 मॉक्स दिए सपोज इन द 2 months, है ना, एग्जाम्पल। तो उनका एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मिस्टेक्स को देखो वहां पर और देन रिविजिट करो, ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट आई नीड टू मास्टर, वो कितना इंपॉर्टेंट है एनालिसिस? आई थिंक मॉक का पूरा
जो रीजन है देना वो मिस्टेक एनालिसिस ही होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं स्कोर कितना कर रहा हूँ वो देखना है मुझे। हम्म अगर हम्म जो मिस्टेक मैंने एक मॉक में बनाया वो मैं अगले 5 मॉक में भी बनाता रहूंगा, अगर मैं उस मिस्टेक को नहीं सीखा तो हमेशा मॉक के बाद अगर 2 घंटे का मॉक दिया है तो उसको 1.5 घंटे और लगाओ कि एनालिसिस करके कि किसमें क्या गलती की है वो निकालो। वही मेजर थिंग है मॉक का। यस, दैट्स 100%, जब भी इम्प्रूवमेंट होगा आई वुड से, है ना। यस सर। सो संगबत, यू वर फॉलोइंग द रोधा आईपी मैट यूट्यूब चैनल एज वेल, तो मुझे थोड़ा यूट्यूब के बारे में बताओ। हाउ डिड यू लाइक द सेशंस, क्या क्या पसंद आया, थोड़ा डिटेल में मुझे बताओ कौन से सेशंस तुमने देखे, क्या क्या पसंद आया। देन विल कम टू जीकेपीआई कोर्स एज वेल, वो अभी बाद में बात करेंगे। पहले मुझे रोधा आईपी मैट यूट्यूब के बारे में बताओ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी कैसी लगी, क्वेश्चंस रेलिवेंसी कैसी लगी, एवरीथिंग। आई फर्स्ट वॉज दैट बूस्टर बैच, क्योंकि मैं बहुत ही लेट था ये सब के लिए। आई वॉज एक्सप्लोरिंग आईपी मैट एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट ऑल्सो, तो मेरे लिए सब हम्म कुछ न्यू था। तो जो बूस्टर बैच में क्वेश्चन थे तो उन्होंने मुझे एक अलग सा मुझे अलग सा लगा, क्योंकि मैं जो सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था उनसे बहुत ही डिफरेंट था। आई वॉज नॉट मैचिंग इन करेक्ट। दो लेवल टू बी ऑनेस्ट। बट जब मैंने हम्म बूस्टर बैच के क्वेश्चन देखे तो फिर मुझे लगा कि मैं कितने पानी में हूँ मुझे पता चला। फिर मैं और भी ऐसे हम्म। क्वेश्चन ढूंढने लगा, करने लगा, और भी वीआरसी की स्ट्रेटेजी वगैरह जो थी एंड मूवमेंट में जीपमेट के पहले। फिर कुछ तो स्टेटमेंट एंड उसका जो होता है डीआईएलआर में, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, उसका भी करेक्ट स्ट्रेटेजी था। करेक्ट। हाँ तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस वाले हाँ क्वेश्चंस, हाँ या हाँ हाँ, वो गॉट मेरे इट। बहुत गलत होते थे डीआईएलआर में, क्योंकि मैं अपना लॉजिक लगाने लग जाता था, उससे क्वेश्चन को नहीं समझता था। हम्म। तो वो एक अलग हम्म। सा वो मिला कि खुद का लॉजिक नहीं लगाना, क्वेश्चन को समझना है। तो यूट्यूब सेशंस बहुत अच्छा है और करने चाहिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। यस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम डिवोट करोगे, रेलिवेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस करोगे, हमेशा हेल्प होगी, है ना। देयर इज नो लिमिट टू इट, एब्सोल्युटली। एंड यू वर द पार्ट ऑफ द रोधा आईपी मैट जीकेपीआई कोर्स एज वेल, तो हाउ डिड यू लाइक द कोर्स। हमारे कोर्स में डिफरेंट ये था कि हमने डेडिकेटेड जीके के सेशंस, मेरे हिसाब से इंटरव्यू में अकेडमिक्स, योर करंट अफेयर्स, दीज आर द टू मेन पिलर्स, एंड देन एक्सटेम्पोर भी है, एंड देन एचआर वाले क्वेश्चंस भी हैं। बट दो मेन पिलर्स हैं, अकेडमिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो हमने इनकी बहुत क्लासेस करवाई थी, राइट, अकेडमिक्स वाली और ये आपकी जीके वाली बहुत सारी क्लासेस कराई, इवन एक्सटेम्पोर्स के भी हमने सेशंस करे थे अपार्ट फ्रॉम द मॉक पीआईज। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था। जीके पीआई के लिए मैं कहूंगा अभिषेक दुबे सर जो थे, उनके क्लासेस में हम्म कभी मिस नहीं करता था मैं। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं पीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि प्रॉपर जीके का सेशन चल रहा है और मुझे और भी जानना है। सर को जितना क्वेश्चन हम्म पूछो वो बता देते, वो भी बहुत एंजॉय करते थे सेशंस। तो बट एंड में जब मैं पीआई में गया वो सब सेशंस ही मुझे बहुत काम में आए। जब आगे से इंटरव्यू पूछते क्वेश्चन, फिर मुझे याद आता है ये तो सर ने कराया था। तो दैट वाज अ वेरी हम्म। गुड थिंग कि मैंने प्रिपेयर किया जीके के लिए एंड करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को उतना पता नहीं होता जीके और करंट अफेयर्स का, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि करेक्ट। हम लोग बुक्स में लगे रहते हैं या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड की तरफ जब आते हैं तो इंटरव्यू के पहले बच्चे डरने लगते हैं, लेकिन जो मॉक पीआई एक्स्ट्रा पोस्ट वगैरह हुआ है उससे कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्डअप हुआ। राइट। एंड ओके, सो आई थिंक आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में ही हेल्प हो गई। सो दैट इज़ अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस, है ना, अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लो। इवन वी सजेस्ट कि आप जीके को जैसे अभी हम बैचेस कर रहे हैं तो हम अभी से ही वी आर गोइंग फॉर जीके, कुछ कुछ सेशंस हम कर रहे हैं सो दैट एक वो माइंडसेट बन जाए आपका विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। तो जीके के सेशंस हम बैचेस में तो रेगुलरली करते ही हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली इफ यू आर एनरोलिंग इन जीकेपीआई कोर्स, वहाँ पर एक महीने में जितना करा सकते हैं वी डू आवर बेस्ट। बट अगर आप बिलीवर्स या नर्चर बैच में हो तो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्यू डेज की हर 15 days में एक जीके का सेशन हो जाए, सो दैट एट द एंड यू आर मोर और लेस प्रिपेयर फॉर इट, है ना। वो उस तरीके से नहीं होगा कि आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बुक्स में ही रह गया, दैट वे। सो संगबर्ता, डू टेल मी, ऐसी कोई मिस्टेक है जो आपको याद आ रही है, क्योंकि दीज आर द मिस्टेक्स आई डिड इन माई प्रिपरेशन। क्योंकि मिस्टेक्स जनरली इग्नोर हो जाती है, एडवाइस तो सब देते हैं, मिस्टेक्स कोई नहीं बताता। मिस्टेक्स बताओ मुझे। एक तो जो मैं बोल रहा था खुद ही मॉक एनालिसिस की बात, मैंने स्टार्टिंग में खुद नहीं हम्म। किया। मैंने बहुत सारे मॉक स्विच किए ऐसे कि दे दे के आ रहे नंबर ठीक ओके। है छोड़ देता हूँ अगले में ठीक हो जाएगा। एक तो मॉक एनालिसिस मेरा वो था। बाकी हम्म। आई वुड से लीनियंटली लेना, जैसे मैंने वीए को लीनियंटली लिया था क्योंकि मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे सेक्शनल वगैरह में प्रिपरेशन के टाइम। बट एट हम्म। द एंड जो मेन डे पे था मेरा वीए का मार्क्स बहुत ही घट गया जितना मुझे एक्चुअल में आ रहे थे मॉक्स वगैरह में, तो वो मेरे को हैम्पर किया। हम्म।
कि कोई भी चीज को करेक्ट लीनियंटली नहीं लेना, जितना भी आ रहा है आसान है, फिर भी डेली प्रैक्टिस में रखो। एट द एंड क्या होगा किसी को नहीं पता। करेक्ट 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 मतलब हम ये कह सकते हैं कि सपोज आई एम गेटिंग 120 कंसिस्टेंटली इन वीए, दैट डजंट गारंटी कि मेरा इंदौर में कट ऑफ निकल जाएगा, एनीथिंग कैन हैपन दैट डे। तो जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा चांसेस बढ़ेंगे कि मेरा कंफर्टेबली कट ऑफ निकले, राइट। बहुत सारे बच्चे इस मिथ में आ जाते हैं कि ओके आई एम, अगर 110 कट ऑफ जा रही है तो मेरे 115 नंबर 115 तो आ ही रहे हैं, तो मेरे को तो क्या ही करना, मेरा तो हो गया है। बट रियलिटी फिर उनको डी डे पे पता लगती है कि अरे मेरा तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, पहले तो मेरा हो रहा था। बट वो लैक ऑफ प्रैक्टिस अगर आपके सिस्टम में आ गई तो दैट कैन हैम्पर यू बैडली ऑन द एग्जामिनेशन डे, राइट। मुझे इफ आई वांट टू आस्क यू कि आईपीमैट 27 या 28 एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? ओके, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड होलिस्टिकली सारे सब्जेक्ट्स को देखते हुए, विच आर द एडवाइसेस यू वुड लाइक टू गिव, है ना। आई वांट मल्टीपल एडवाइसेस कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। टेल मी। 28 वाला तो कह रहा भी 11th पे उनको उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए राइट। इस चीज का। अपना मस्त 11th करेक्ट। क्लास एंजॉय करो और क्लास निकालो। हम्म। बाकी जो 12th हम्म। के बच्चे हैं, क्योंकि मैं ड्रॉपर था, हम्म। मैं उतना ज्यादा नहीं बोल सकता कि 12th के बच्चे को कैसे क्या करना चाहिए। बट आई वुड से हम्म। बोर्ड्स को भी प्रायोरिटाइज करो विद आईपीमेट प्रेप, क्योंकि जो परसेंटेज है एट द एंड वो भी हैम्पर करता है बहुत। एज मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था तो मेरा परसेंटेज 12th में कम है, तो बहुत सारे कॉलेज मेरे इसलिए निकले नहीं, क्योंकि उसका भी एक करेक्ट। कंपोजिट स्कोर बनता है। बाकी सब कुछ बैलेंस का बात है कि तुम कैसे स्कूल बैलेंस करो, कैसे कोचिंग बैलेंस करो, कैसे आईपीमेट का प्रेप बैलेंस करो। अगर तुम अच्छे से बैलेंस कर लो सब कुछ, तो एट द एंड आउटपुट अच्छा ही आएगा। Okay, okay. So very well enough. Ab we will like to do a rapid fire round. So I'll ask you some questions and try to answer as fast as possible, and whatever comes to your mind, right? So the first question will be quants or VRC. ये आज Okay. Reading comprehensions or grammar questions. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। Your IPMAT journey in one word. हम्बलिंग। Rodha IPMAT in one word. लेट Late night studies or early morning studies. नाइट। Speed versus accuracy. Which one you would select? Or both? बोथ बोथ। Drop or partial drop? It can't be a rapid fire question, but I would say drop. Concept or rote learning? Concept. So thank you very much, Sangbarta. It was a really fun session connecting with you and getting with you to know your journey. Especially you were preparing from JEE and that too from Tripura, and you some of the instances were very surprising for me. For example, you told me only 7 students were writing GIPMAT, है ना? So that was a eye opener for me as well, ki the exam is going to different regions, which it should be, and the awareness is increasing, a lot more people are participating. So that is a very good sign. Everybody should know about the IPMAT exam. And in general also your journey was quite beautiful. You started quite late and still somehow managed to crack some good IIMs. So that was very motivating as well and inspiring as well. So thank you. Lovely connecting with you. Thank you very much. Thank you, sir.